दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। यह पंक्तियां लिखने वाले शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने शपथ ली थी कि जीते जी अंग्रेजी हुकूमत कभी उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं माय रोड। हम हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे जोर शोर से मनाते हैं। इस देश को आज़ादी दिलाने वाले वीर शहीदों को इस दिन याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। देश को आज़ादी दिलाने में कई वीर शहीद हो गए। उन्हीं में से एक हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ादी के दीवाने चंद्रशेखर आज़ाद और उनके परिवार के साथ जो क्रूरता इस देश ने करी है, निसंकोच वो शर्मनाक है। आज मैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर निश्चय ही आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद की। चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद हो जाने के बाद की खबर उनकी मां को कई महीनों बाद मिली। वह पहले भी गरीबी और दुख की घड़ी से गुजर रही थी। जब उन्हें यह पता चला कि उनका बेटा नहीं रहा तो वह पूरी तरह से टूट गई। क्या आप यकीन कर सकते हैं, जिस देश को आज़ादी दिलाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उस देश में आज़ाद के मां की मूर्ति तक नहीं लगने दी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज़ाद की मां को उस गांव के लोगों ने डकैत की मां कहकर लज्जित किया करते थे। कैसा महसूस होता होगा जिस मां का बेटा देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे, उस मां को इस तरह लज्जित करना निस्संदेह शर्मनाक है। चंद्रशेखर ने अपनी फरारी के करीब 5 साल बुंदेलखंड में गुजारे थे। इस दौरान वो ओरछा और झांसी में रहे। ओरछा में नदी किनारे कुटिया बनाकर 1.5 साल रहे। फरारी के समय सदाशिव उनके सबसे विश्वसनीय लोगों में से एक थे। आज़ाद उन्हें अपने साथ अपने गांव ले गए थे और अपने माता पिता से भी मिलवाया था। सदाशिव आज़ाद के शहीद हो जाने के बाद भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जंग लड़ते रहे और कई बार जेल भी गए। देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद वह चंद्रशेखर के माता पिता का हाल चाल पूछने के लिए उनके गांव गए, जहां उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया था। आज़ाद के भाई की भी मृत्यु उनसे पहले हो चुकी थी। पिता की मृत्यु के बाद चंद्रशेखर आज़ाद की मां बहुत ही गरीबी और बुरे दिनों से गुजर रही थी। इतनी गरीबी के बावजूद भी उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और उनको बेचकर ज्वार और बाजरा खरीद कर लाती थी और भूख लगने पर इसी ज्वार और बाजरे का घोल बनाकर पी लेती थी। इंस्टाग्राम और पबजी वाली पीढ़ी को बताते चलें कि उस दौरान में ज्वार और बाजरे को मोटा अनाज कहकर बहुत ही उपेक्षित निगाह से देखा जाता था। जो गेहूं का वहन नहीं कर सकते थे, वही इसका उपयोग करते थे। देश को आज़ादी मिलने के 2 साल बाद तक चंद्रशेखर आज़ाद की मां इसी दौर से गुजर रही थी। सदाशिव ने जब यह देखा तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। एक महान राष्ट्रभक्त की मां एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही थी। जब उन्होंने गांव से कोई मदद न मिलने का कारण पता किया तो पता चला कि चंद्रशेखर की मां को एक डकैत की मां कहकर पुकारा जाता था और समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। आज़ाद की मां की इस दुर्दशा को देखकर सदाशिव ने अपने साथ उन्हें झांसी चलने को कहा, परंतु अमर शहीद की स्वाभिमानी मां ने अपनी इस दशा के बावजूद भी उनके साथ जाने से मना कर दिया। तब चंद्रशेखर आज़ाद को दिए गए अपने एक वचन का वास्ता देकर सदाशिव उन्हें अपने साथ झांसी लेकर आए। सदाशिव के घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। उनका घर बहुत छोटा था, अतः आज़ाद के एक और मित्र भगवान दास के घर पर उनके रहने का प्रबंध किया गया और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वह वहीं रही। अपनी अत्यधिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी सदाशिव ने चंद्रशेखर आज़ाद को दिए गए अपने वचनों को निभाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद की माताश्री को कई तीर्थ यात्रा भी करवाई।
जब आज़ाद की माता श्री जगरानी देवी का झांसी में निधन हुआ तो सदाशिव ने उनका सम्मान अपनी मां के समान करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया। अब यहाँ से प्रारंभ होता है वो खूनी अध्याय जो राक्षसी राजनीति के उस भयावह चेहरे और चरित्र को उजागर करता है जिनके रोम रोम में चंद्रशेखर के सरीखे क्रांतिकारियों के लिए केवल और केवल विषैला जहर भरा है। चंद्रशेखर आज़ाद की माता के देहांत के पश्चात झांसी की जनता ने उनकी स्मृति में उनके नाम से एक सार्वजनिक स्थान पर एक पीठ का निर्माण किया। देश की तत्कालीन सरकार ने झांसी की जनता द्वारा किए गए इस निर्माण को अवैध और गैर कानूनी कार्य घोषित कर दिया, किंतु झांसी के राष्ट्रभक्त नागरिकों ने सरकार के उस शासनादेश को महत्व न देते हुए पीठ के पास ही चंद्रशेखर आज़ाद के माताश्री की मूर्ति की स्थापना करने का फैसला किया। जब तत्कालीन सरकार को यह पता चला कि आज़ाद की मां की मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है और सदाशिवराव, रूप नारायण, भगवान दास माहौर समेत कई अन्य क्रांतिकारी झांसी के जनता के सहयोग से मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं, तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने चंद्रशेखर आज़ाद की माताश्री की मूर्ति को देश और झांसी की कानून व्यवस्था के लिए खतरा घोषित कर दिया। उनकी मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को पूरी तरह प्रतिबंधित कर झांसी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि यह मूर्ति न लगाई जा सके। सरकार के इस स्वरूप के खिलाफ आज़ाद के अभिन्न सहयोगी सदाशिव जी ने ही कमान संभाली और चंद्रशेखर आज़ाद की माताश्री की मूर्ति को अपने सिर पर रखकर इस ऐलान के साथ कर्फ्यू तोड़कर निकल पड़े कि जिस चंद्रशेखर आज़ाद ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तो आज मुझे भी अवसर मिला है और उनकी माताश्री के सम्मान के लिए मैं भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। अपने इस ऐलान के साथ आज़ाद की मां की मूर्ति अपने सिर पर रखकर पीठ की तरफ चल दिए। सदाशिव के साथ झांसी के राष्ट्रभक्त नागरिक भी चलना शुरू कर दिए। अपने आदेश की झांसी की सड़कों पर पूरी तरह धज्जियां उड़ते देख तत्कालीन सरकार तिलमिला उठी और अपनी पुलिस को सदाशिव जी को गोली मार देने का आदेश दे डाला, किंतु आज़ाद की माता जी की प्रतिमा को अपने सिर पर रखकर बढ़ रहे सदाशिव जी को झांसी की राष्ट्रभक्त जनता ने चारों तरफ से घेर लिया। अतः उस भीड़ पर भी सरकार ने गोली चला देने का आदेश दे डाला। परिणाम स्वरूप झांसी को उस निहत्थी जनता पर तत्कालीन सरकार की पुलिस की बंदूकों के बारूदी अंगारे मौत बनकर बरसने लगे और सैकड़ों लोग घायल हुए। दर्जनों लोग जीवन भर के लिए अपंग हो गए और 3 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इस खूनी तांडव का परिणाम यह हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद के माताश्री की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकी और आते जाते अनजान नागरिकों की प्यास बुझाने के लिए लगे प्याऊओं को भी पुलिस ने अपने जूतों से रौंद डाला। चंद्रशेखर आज़ाद के माताश्री की 2-3 फुट की मूर्ति के लिए उस देश में 5 फुट की जमीन भी देने से तत्कालीन सरकार ने मना कर दिया। देश का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद तो सबको चाहिए, लेकिन वह पड़ोस के घर में हो, अपने घर में नहीं। तो अगर आपको भी लगता है कि आज़ादी सिर्फ चरखे से आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें